भारत तक पहुंचेगा हमास इजराइल विवाद, पाकिस्तान कर रहा गहरी साजिश, चीन भी शामिल। सीमा पर बढ़ रही हलचल, इमरान का जेल जाना और नवाज का वापस आना, सबके पीछे चाल। चीन कर रहा ताइवान में घुसने की तैयारी, रूस हो जाएगा मजबूर, पाकिस्तान बनेगा हथियार। पाकिस्तान में सेना ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, बस इस बार ऑफिशियल ऐलान नहीं हो रहा है। सेना के इशारे पर इमरान खान को जेल में डाला गया और नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई। लेकिन इजराइल और हमास के बीच में जो रहा है और पाकिस्तान में जो चल रहा है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अमेरिका को खतरा है कि कहीं पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार किसी को ना बेच दिए हों, इसीलिए परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाला अमेरिका सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस सब का खतरा नहीं है और वो अमेरिका से भी नहीं डर रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, जिसमें भारत भी लपेटे में आएगा। कैसे, वो समझिए। दरअसल चीन ताइवान में घुसने की तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि भारत उस वक्त इंगेज रहे। रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में इंगेज रखना चाहता है, जैसे अमेरिका ने रूस को यूक्रेन में कर रखा है। पाकिस्तानी सेना वहां के राजनेताओं पर हावी हो गई है और वो अपने हिसाब से देश को चला रही है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान की सीमा पर सीज फायर का वायलेशन किया। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान सीमा पर तैयारी कर रहा है, वो आर्टिलरी बढ़ा रहा है और रेंजर्स को पीछे करके आर्मी को आगे कर रहा है। चीन के निर्देशों पर पाकिस्तान ये सब कर रहा है जिससे भारत को एंगेज किया जा सके। ये तो वो खतरा है जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान और पीएम मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि इससे कोई भी देश अछूता नहीं बचेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन किसी को दिए तो यह तो साफ है कि वो भारत के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं होंगे। उसकी जद में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का क्या भरोसा किसी आतंकी संगठन को ही परमाणु बेच दे। इसीलिए बाइडेन इजराइल गए थे। वो नेतन्याहू को यह समझाना चाहते थे कि जमीनी लड़ाई में नहीं उलझना चाहिए। चीन और रूस यही चाहते हैं। भारत के खिलाफ चीन साजिश रच रहा है और पाकिस्तान उसमें शामिल है। इस बात को बल एक और कारण से मिलता है। दरअसल हाल ही में रूस ने भारत से यह कहा है कि आप जो हमसे तेल खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट चीनी करेंसी येन में कर दीजिए। मतलब रूस भी यह चाहता है कि येन डॉलर के मुकाबले आकर खड़ा हो जाए और इंटरनेशनल बिजनेस करेंसी बन जाए। हालांकि इसके पीछे पुतिन की मर्जी से ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि वो जिस यूक्रेन को एक हफ्ते से निपटाने का दावा करके निकले थे, वहां सालों से उलझे हैं। जिससे रूस में भी पुतिन के खिलाफ एक लॉबी तैयार हो गई है और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, जो चीन और भारत के अलावा कोई और नहीं दे सकता। लेकिन चीन के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने हर पड़ोसी की जमीन पर टेढ़ी नजर किए बैठा है। तो अगर चीन ताइवान में घुसेगा तो तय है कि दुनिया भर में इसका असर पड़ेगा। आप इसे ऐसे समझिए कि रूस यूक्रेन और हमास इजराइल में पहले से ही दुनिया दो हिस्सों में बटी है। इस्लामिक दुनिया एक तरफ आकर खड़ी हो गई है। भारत जैसे कुछ देश बचे हैं जो न्यूट्रल दिख रहे हैं, बाकी सब ने अपना एक खेमा तैयार कर रखा है। लेकिन अगर चीन ने ताइवान में कुछ किया और पाकिस्तान ने हमारे साथ कोई धोखा किया, तो ना चाहते हुए भी हमें इस विवाद में एक तरफ खड़े होना पड़ सकता है।